एक बार की बात है, नीलपुर नामक राज्य के राजा विनोद अपने न्यायप्रियता और कुशल शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कई छोटी छोटी रियासत थी, जिनमें से एक लक्ष्मणपुर नाम का रियासत थी। यहाँ के न्यायिक अधिकारी श्रीमान श्यामल अपने निष्पक्ष और तीव्र न्याय के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। मैंने बहुत सुना है न्यायाधीश अधिकारी श्रीमान श्यामलाल की कुशलता के बारे में। कहते हैं कि उन्हें बेहतर न्याय करने वाला कोई नहीं, पर मैं खुद इस बात की जांच करूंगा। सेवक, मेरा भेष बदलो, आज मैं साधारण मनुष्य बनकर लक्ष्मणपुर जाऊंगा। जो हुक्म महाराज। राजा साधारण वस्त्र पहनकर घोड़े पर सवार होते और लक्ष्मणपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। लक्ष्मणपुर में राजा छोटे से गांव में पहुंचते हैं। वहाँ एक भिखारी दिखाई देता है। साहिब, कुछ दया करो, कई दिनों से भूखा हूँ। यह लो कुछ सिक्के और सुनो, तुम्हें और किसी मदद की जरूरत है? साहिब, मैं चलने में असमर्थ हूँ, क्या आप मुझे अगले चौक तक ले जा सकते हैं? राजा भिखारी को अपने घोड़े पर बिठाते हैं और चौक तक पहुँचते हैं। जैसे ही वे पहुँचते हैं, भिखारी अचानक बदल जाता है। अब तुम नीचे उतरो, यह घोड़ा मेरा है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह घोड़ा मेरा है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, सभी हैरान होते हैं। भीड़ में से एक आदमी बोलता है, इसका फैसला तो न्यायिक अधिकारी श्रीमान श्यामल ही कर सकते हैं। चलो दोनों को उनके पास ले चलते हैं। श्रीमान श्यामल अपनी कुर्सी पर बैठे हुए, कई लोग न्याय के लिए कतार में हैं। अगला मामला लाओ। एक लेखक और किसान आते हैं। दोनों एक महिला पे अपना दावा कर रहे हैं। यह मेरी पत्नी है। नहीं, यह मेरी पत्नी है। ठीक है, महिला को यहीं छोड़ दो और कल वापस आओ। दोनों आश्चर्यचकित होते हैं, मान जाते हैं। एक कसाई और तेली का मामला आता है। ये पैसे की थैली मेरी है। नहीं, यह मेरी है। पैसे की थैली भी यहीं छोड़ दो और तुम लोग कल वापस आओ। अब राजा और भिखारी का मामला आता है। यह घोड़ा मेरा है। नहीं, यह घोड़ा मेरा है। घोड़े को यहीं छोड़ दो और कल वापस आओ। राजा और भिखारी दोनों चूक जाते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। अगले दिन कचहरी में भारी भीड़ जमा है। सबसे पहले लेखक और किसान का मामला निपटाया जाता। ये महिला तुम्हारी पत्नी है, तुम उसे ले जा सकते हो। तुम्हें 50 कोड़े लगेंगे। फिर कसाई और तेली का मामला आता है। ये पैसे की थैली तुम्हारी है, तुम्हें 50 कोड़े लगेंगे। अब राजा और भिखारी का मामला आता है। क्या तुम दोनों अपने घोड़े को 20 घोड़ों में पहचान सकते हो? हाँ, दोनों को अस्तबल में ले जाया जाता है। राजा का घोड़ा उन्हें देखकर अपना सिर हिलाता है और गर्दन मोड़ता है, जबकि भिखारी को देखकर घोड़ा अपनी टांग ऊपर उठा लेता है। न्यायाधीश ये देखता है और मुस्कुराते हैं। ये घोड़ा तुम्हारा है, तुम्हें 50 कोड़े लगेंगे। राजा कचहरी के बाहर जाते हुए न्यायाधीश के पास पहुंचते हैं। तुम्हारे निर्णय से मैं संतुष्ट हूँ और यह जानना चाहता हूँ कि तुमने ये सब कैसे जाना? महिला को मैंने दवात में स्याही भरने को बोला, जिससे पता चला कि वो लेखक की पत्नी है। पैसों की थैली को मैंने रात भर पानी में रखा, तेल नहीं तैरा तो पता चला कि वह थैली तेली की नहीं है। और घोड़े का तो घोड़े ने खुद ही बता दिया। तुम सच में एक महान न्यायाधीश हो। तुम्हारे न्याय की जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। राजा की प्रशंसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। राजा और न्यायाधीश दोनों मुस्कुराते हुए